को तो पाकिस्तान के बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने के 13 महीने बाद ही कराची में टीबी से मर गए। और ये अकाट्य सत्य है कि मरा हुआ आदमी कभी भी जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन जिन्ना है कि फिर जिंदा हो जाता है। और कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में नहीं, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, बलिया, बनारस, बख्तावरपुर में तो फिर जिंदा हुआ है जिन्ना। यूपी में चुनाव है, जिन्ना के नाम पर तनाव है। उन्होंने ये बता दिया कि अभी देश के अंदर ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है। और इस सोच से पूरे देश के लोगों को बचना होगा और उन्हें पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि देश के महापुरुषों का अपमान किया है। जिंदा रहते हुए जिन्ना विवादित रहा, भारत के विखंडन का विलन रहा और मर जाने के बाद जिन्ना के नाम पर सियासत का संसार विस्तारित हुआ है। अखिलेश तो बोल गए, लेकिन पर्देदारी हो रही है। अब लोग परेशान हैं, लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं है, किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, चिरहरण हो रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा न कर ले, इसलिए वो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आपको होशियार रहना है, भारतीय जनता पार्टी जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का एजेंडा चला रही है। मगर वो वैसे सीधे सीधे कह रहे हैं कि अखिलेश ने अगर मुस्लिमों को रिझाने के लिए जिन्ना का जिक्र किया है तो गलत ही किया है, उससे फायदा नहीं नुकसान हो जाएगा। जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। और कांग्रेस कह रही है कि अखिलेश को असली मुद्दे उठाने चाहिए। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनको एक विपक्ष में रहकर असल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी किसान की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो महिलाओं की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बेरोजगारों की बातें कम करते। बातें इन सब मुद्दों पर होनी चाहिए। वैसे जिन्ना के नाम पर यूपी में विवाद ना तो नया है, ना पहला और ना ही आखिरी। 2018 में भी जिन्ना को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर हटाने को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त मुहिम छेड़ दी थी। बीजेपी ने बीच में दावा किया कि जिन्ना की तस्वीर हटा दी गई है, मगर बताया यही जा रहा है कि जिन्ना की तस्वीर अपनी जगह पर कायम है। ऐसे में कांग्रेस पूछ रही है कि बीजेपी की मुहिम का क्या हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटवा दी? क्या आने वाले चुनाव सावरकर और जिन्ना पर होंगे? कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में असलियत के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी जिन्ना पे और किसी सावरकर पर नहीं। कांग्रेस ये सब इस वजह से याद दिला रही है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर हटाने को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा बयान दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब कहा था कि जिन्ना का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिन्ना को देश का दुश्मन बताया था और कहा था कि देश के दुश्मन के लिए किसी के दिल में जगह नहीं। बीजेपी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि अखिलेश तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तुष्टीकरण की जब सीमाएं पार करने का प्रयास होता है तो ये जिन्ना को याद करते हैं जो सो कॉल्ड सेकुलर होते हैं। उनकी जो 400 सीटें से 300 बन गई, 300 से अब उनको कुछ भी नहीं दिखता। वो साइकिल पे किसी को सवार करते हैं, वो पंचर होती जा रही है। तो अखिलेश जी के जो मुंगेरी लाल के सपने थे वो खत्म होते जा रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अगर अखिलेश को किसी क्रांतिकारी का नाम लेना ही था तो वो आसफ अली का नाम ले सकते थे, अब्दुल हमीद का नाम ले सकते थे, अशफाक उल्लाह खां का नाम ले सकते थे, लेकिन उनके जुबान से जिन्ना का नाम निकला और बखेड़े से बढ़े हुए आदमी का नाम आया तो बखेड़ा भी बड़ा ही हो गया। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह, हरदोई में प्रशांत पाठक, लखनऊ में अभिषेक मिश्र और सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।